नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं यहाँ जो चर्चा करने वाले हैं तो प्रोटोजोन्स का नेक्स्ट पार्ट है। ये वीडियो पर्टिकुलर हमारे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और नीट जो मेडिकल की तैयारी हमारे मित्र कर रहे हैं उनके लिए है और असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए है। तो वीडियो आज का शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। आप हमें हो सकता है फेसबुक पर देख रहे हों तो लाइक और शेयर करिएगा, और यदि हमें आप यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे डॉक्टर नोट्स चैनल पे तो वहाँ भी आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दें। हमसे आप जुड़ने के लिए, हमारे जो टेलीग्राम चैनल हैं उनसे जुड़ने के लिए, अपनी तैयारी को और बेहतर और मजबूत करने के लिए, जिसमें हम आपको डॉक्टर नोट्स जो हमारे चैनल हैं टेलीग्राम पे, जिस पे एक चैनल पे बिल्कुल प्योर नोट्स मिलते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के, और दूसरे चैनल पे डिस्कशन होता है, और तीसरे चैनल पे हमारे आपको प्रैक्टिस कराई जाती है जो हमारे मेंबर्स हैं। तो ये सब बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। केवल इसके लिए आपको 299 रुपये की मेंबरशिप लेनी है। 299 की मेंबरशिप लेने के लिए आप हमारे गूगल पे नंबर पे या अकाउंट नंबर पे किसी भी माध्यम से ट्रांसफ़र करके स्क्रीनशॉट लेकर टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिसके पश्चात इन तीनों से आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा और आपकी तैयारी और स्पीड ले लेगी और आपके कन्फ्यूज़न, डाउट सब दूर होने लगेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो, और ये सब बिल्कुल फ्री है, केवल मेंबरशिप चार्ज है। बकाया ये जो डिस्कशन है, प्रैक्टिस है और नोट्स सब कुछ आपके लिए फ्री है। तो शुरू करते हैं वीडियो। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, द साइजोगोनी साइकिल प्लाज्मोडियम टेक प्लेस इन, जो प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। ध्यान रखिएगा, बार बार बता रहे हैं, मलेरिया होता है। और मलेरिया का जो जीवन चक्र होता है, जीवन चक्र में साइजोगोनी अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? साइजोगोनी अवस्था होती है। तो वो कहता है साइजोगोनी अवस्था प्लाज्मोडियम के किस अंग में होती है? तो ये किस में होती है? तो ये लीवर और आरबीसी ऑफ मैन, यानी मनुष्य के यकृत में, और आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाओं में होती है। तो ऑप्शन इसका हम सी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, द ट्रिपैनोसोमा काजेस स्लीपिंग सिकनेस इन द मैन इट फाइनली इन्वॉल्व्स। देखिएगा, ट्रिपैनोसोमा एक प्रकार का प्रोटोजोवंस है। क्या है? प्रोटोजोवंस है, जो कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो ट्रिपैनोसोमा गैबियंस। ध्यान रखिएगा, ट्रिपैनोसोमा गैबियंस नाम होता है इसका। ये मनुष्य में स्लीप सिकनेस बीमारी उत्पन्न करता है। इससे जैसे ही व्यक्ति रोग ग्रसित होता है तो उसको क्या नहीं लगती? नींद, और नींद के बाद वो किस में चला जाता है? लंबे समय तक सोने के बाद वो कोमा में चला जाता है यदि इलाज ना मिले। तो वो कहता है कि ये कब होता है, स्लीप सिकनेस बीमारी कब होती है? फाइनली जो ट्रिपैनोसोमा है वो कहाँ पहुँच जाता है जो ऐसा होता है? तो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के मध्य में जो फ्लूइड भरा रहता है। देखिए, हम लोगों के दो ब्रेन्स होते हैं, एक सेंट्रल ब्रेन है और एक पेरीफेरल ब्रेन है, मतलब रीढ़ की हड्डी वाला जो एरिया होता है ये। तो दोनों काम करते हैं। तो जब इसमें स्वेलिंग आ जाती है तो व्यक्ति को निद्रा आती है और वो नींद में सो जाता है, सोते सोते मर भी जाता है या तो कोमा में चला जाता है। तो अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि इसको फैलाता कौन है? तो सीसी फ्लाई, मक्खी फैलाती है। टीजीटी, पीजीटी का कॉमन क्वेश्चन है, खूब पूछते हैं कि स्लीप सिकनेस का काजिंग एजेंट क्या है? तो काजिंग एजेंट ट्रिपैनोसोमा है। कभी कभी पूछ देते हैं इसको स्प्रेड कौन करता? तो सीसी फ्लाई, मक्खी करती है। ध्यान रखिएगा। और जनरली जो ट्रिपैनोसोमा रहता है वो ब्लड में रहता है, और ये वाली बीमारी तब होती है जब सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड में स्वेलिंग आ जाती है, यहाँ पहुँच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एबाउट। पहले तो हम जान लेते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में जान लेते हैं, ये बड़ा अच्छा सा पॉइंट है इंक्यूबेशन का। तो इंक्यूबेशन किसे कहते हैं? द ड्यूरेशन बिटवीन द इनिशियल स्पोरोजोइट इन्फेक्टेड द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मलेरिया सिम्टम्स। ध्यान रखिएगा, जब इसका पैथोजन यानी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जो
स्पोरोजोइट सब मनुष्य के अंदर प्रवेश करता है मच्छर के द्वारा, और जब उसके बाद का वो समय जिसके बाद हमें क्या था, बुखार आना शुरू होता है, यानी लक्षण प्रकट होते हैं, तो उस बीच के समय को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। समझ लीजिएगा, जीव का जो पैथोजन है उसका हमारी बॉडी में आना, मान लो ये बॉडी है, बॉडी में इस जीव का अंदर आना, आने के बाद मलेरिया के लक्षण प्रकट होना, तो इस बीच का आने से लेके और लक्षण प्रकट होने के बीच के जो समय होता है उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो कहता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 दिन का। कितना होता है, 14 दिन, ध्यान रखिएगा कितना होता है, 14 डेज होता है। और यहाँ 14 डेज के जो आसपास का एरिया है 10 से 12 दिन, तो इसको हम बी लगाएंगे। वैसे जनरली इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 14 दिन का होता है। 30 दिन जो होता है वो प्लाज्मोडियम मलेरियाई का होता है। अगर ये वाला सही करेंगे तो ये आएगा प्लाज्मोडियम मलेरियाई के लिए। अगर यहाँ प्लाज्मोडियम मलेरियाई दिया होता तो हम इसको डी को सही करते, ध्यान रखिएगा। और 14 दिन ओवैली के लिए होता है, 12 दिन फैल्सीफेरम के लिए होता है। तो हम तो आंसर इसका क्या सही करेंगे, बी। फिलहाल इसका आप ये ध्यान रखिएगा 14 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है द माइक्रो न्यूक्लियस इन पैरामीशियम इज कंसर्न्ड विथ। जो पैरामीशियम में कितने प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो हम आपको पैरामीशियम का पिक्चर भी बना दें और जैसा भी माउस से हमारे बन पाएगा। ये पैरामीशियम है, इसमें केंद्रक होते हैं 2, ये, और बड़े वाले को मेगा न्यूक्लियस बोलते हैं और छोटे वाले को माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, 2 न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। तो कहता है जो छोटा वाला न्यूक्लियस होता है वो काम क्या करता है, तो उसका मुख्य कार्य क्या है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन ऑफ द बॉडी, जनन क्रिया में भाग लेना। कौन सा काम करता है, माइक्रो वाला। अब कभी कभी पूछ देता मेगा क्या करता है, तो वो उसका मुख्य कार्य वेजिटेटिव फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो ऑप्शन जो यहाँ क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से ऑप्शन हम क्या सही करेंगे, तो उसके हिसाब से ऑप्शन सी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। अमीबियासिस काज्ड बाय, अमीबियासिस किसके कारण होता है, तो अमीबियासिस किसके कारण होता है, तो जो पेचिस है उसी को अमीबियासिस के भी नाम से जानते हैं। पेचिस रोग जो होता है ये किसके कारण होता है, तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। किसके कारण होता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। ये हमारी आंतों में रहता है और आंतों में क्या करता है, फफोले उत्पन्न कर लेता है, फोड़े उत्पन्न करता है, तो फटते हैं, इससे म्यूकस निकलता है। यही म्यूकस और लाल रक्त के साथ बाहर निकलता है, जिसे हम लोग पेचिस के नाम से जानते हैं। एंटमीबा जिंजिविलिस से क्वेश्चन बनता है, इसका कार्य क्या होता है, तो ये पायरिया रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग उत्पन्न करता है, पायरिया रोग। दांतों में जो पायरिया होती है वो उत्पन्न करता है। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि एंटमीबा जिंजिविलिस रहता कहाँ है, तो मनुष्य के मसूड़ों में रहता है, गम में रहता है। कहाँ रहता है, गम या मसूड़ों में रहता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या उत्पन्न करता है, मलेरिया। टीनिया सोलियम क्या है, तो ये एक क्या है, टीनिया जो सोलियम है ये प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंतर्गत आता है, टीनिया सोलियम, ध्यान रखिएगा। इसको फीता क्रम के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, फीता क्रम के नाम से जानते हैं। तो ये आप आगे पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैपाक्राइन एंड पालूड्राइन ड्रग्स आर यूज्ड फॉर। मैपाक्राइन और पालूड्राइन जो ड्रग्स हैं या जो दवाइयाँ हैं, ये दोनों दवाइयाँ किस में यूज़ होती हैं, तो ये प्रायः मलेरिया के लिए यूज़ होती हैं। क्यूनिन भी मलेरिया के लिए यूज़ होती है, ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी आपको पूछ सकता है मेलोब्रिन और ये जो दवाइयाँ हैं ये किसके लिए यूज़ होती हैं, तो प्रायः मलेरिया के लिए। प्रचलित दवा जो है वो क्यूनिन है। क्या है, क्यूनिन, जो सब कोई जानता है। क्वेश्चन अगर जरा सा घुमा दिया वहीं सब कुछ खत्म और आपके सारे आंसर गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन। न्यूक्लियर जो डाइमॉर्फिज्म होती है, डाइमॉर्फिज्म का मतलब द्विरूपता, डाई मीन्स हो गया दो, मॉर्फिज्म माने रूपता, तो यानी केंद्रक की द्विरूपता किस में पाई जाती है। तो अभी ही हमने आपको चित्र बनाकर बताया था कि अगर पैरामीशियम में नज़र डालेंगे तो पैरामीशियम में 2 केंद्रक प्रायः हमें दिखाई देते हैं, एक मेगा और दूसरा वाला माइक्रो। ये माइक्रो हो गया और ये मेगा हो गया। तो 2 तरह केंद्रक दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन इसका भी सही कर लेंगे। सॉरी, ऑप्शन पैरामीशियम सही करेंगे, ये नहीं पैरामीशियम।
क्योंकि पैरामीशियम का पिक्चर बना तो किसको सही करेंगे, पैरामीशियम। पॉलीमॉर्फिज्म किस में दिखाई देती है, तो पॉलीमॉर्फिज्म ट्रिपैनोसोमा में दिखाई देती है, किसमें, सॉरी, पॉलीमॉर्फिज्म जो दिखाई देती है वो प्लाज्मोडियम में दिखाई देती है। रुकिएगा, कंफ्यूज हो रहे हैं, अभी आपको पुनः मैं इसको बताता हूँ। ये अच्छा, ये जो न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म दिखाई देती है तो पैरामीशियम में दिखाई देती है। प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, ट्रिपैनोसोमा से स्लीप सिकनेस होती है, और जिसमें हमें पॉलीमॉर्फिज्म दिखाई देती है। ध्यान रखिएगा क्या दिखाई देती है, पॉलीमॉर्फिज्म। एंटमीबा की 2 जातियां, हिस्टोलिटिका है जिससे पेंचिस होती है, एंटमीबा जिंजेवेलिस जो कि हमारे मसूड़ों में रहता है और क्या उत्पन्न करता है, पायरिया रोग। ध्यान रखिएगा, एक्चुअली हम सब मिलते जुलते हैं तो इधर का मैटर उधर, उधर का मैटर इधर बहुत जल्दी होता है। कन्फ्यूज़न इतनी हो जाती है कि कौन कहाँ ट्रिपैनोसोमा क्या है, तो ये कन्फ्यूज़न हो जाता है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस इनहेबिट्स द ह्यूमन बॉडी इन द, तो कहता है जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस होता है मनुष्य के किस हिस्से में पाया जाता है या किस में पाया जाता है, तो उसने ब्लड दिया है, लिम्फ दिया है, और ब्लड एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड दिया है, और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड दिया है। तो कहता है जो ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस होता है ये मनुष्य की बॉडी में किस हिस्से में प्रायः देखने को मिलता है या पाया जाता है। क्वेश्चन इसका ये कह रहा है, तो अब हम इसका आंसर क्या करेंगे, तो चूंकि ब्लड में भी पाया जाता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी पाया जाता है, तो ऑप्शन इसका हम सी बिल्कुल सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या है, नया क्वेश्चन कह रहा है मलेरिया इज द डिजीज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट। तो मलेरिया किसके काटने से फैलता है, ध्यान रखिएगा, कहता है मलेरिया का जो रोग होता है वो किसके काटने से फैलता है। तो आप सब खूब जानते हैं फीमेल एनाफ्लीज के काटने से होता है। ये मच्छर है फीमेल एनाफ्लीज जो रात्रि को काटता है, इसके लार में उपस्थित रहते हैं स्पोर, जिसको हम स्पोरोजोइट बोलते हैं। ये स्पोरोजोइट इसकी लार में उपस्थित रहते हैं। जैसे ही ये मनुष्य के ब्लड में अपनी डंक को डालता है, प्रोब्स को डालता है, वैसे ही ये लार के साथ हमारे ब्लड में मिल जाते हैं और अपनी संख्या के द्वारा वृद्धि करते हुए मलेरिया रोग उत्पन्न कर देते हैं। मेल एनाफ्लीज क्या है, मेल एनाफ्लीज बेचारा बहुत ही सीधा होता है, ये फूलों का केवल रस लेता है, बकाया इसका कार्य कुछ भी नहीं है, ये रोग नुकसान नहीं पहुंचाता। और इसमें जो क्यूलेक्स की बात करें तो क्यूलेक्स से एक रोग होता है इंसेफ्लाइटिस, ध्यान रखिएगा कौन सा रोग होता है, इंसेफ्लाइटिस होता है, वो उत्पन्न करता है क्यूलेक्स। और इसके अलावा जो फीमेल क्यूलेक्स के द्वारा भी रोग होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कई सारे रोग। तो अगर हम इसमें से क्यूलेक्स फीमेल की बात करें तो फाइलेरिया उत्पन्न करता है। ध्यान रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये क्या, फीमेल क्यूलेक्स फाइलेरिया उत्पन्न करता है, जिसे हाथी पाँव के नाम से जानते हैं। और मेल और फीमेल दोनों की अगर बात करें तो दोनों इंसेफ्लाइटिस भी उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, इंसेफ्लाइटिस। तो आप सब कुछ जान गए होंगे। और जितना हम आपको डिस्कशन कर रहे हैं, जितना डिटेल दे रहे हैं, जितनी डिटेल दी इसमें से कम 5 से 6 क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने, 5 to 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। हम एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसके साथ आपके कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन सही होते हैं। तो आपको क्वेश्चन तो हम 20 का टारगेट लेके चलते हैं और कम से कम 60 क्वेश्चन का मैटर आपको हम प्रोवाइड कराते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट्स जरूर करिएगा, उसके अलावा लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर अपने टेलीग्राम पे, इसके अलावा फेसबुक पे और आप व्हाट्सएप पे जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेनिगन टर्टेरियन मलेरिया इज कॉज्ड बाय। जो बेनिगन टर्टेरियन मलेरिया है ये किसके द्वारा होता है, तो बेनिगन जो टर्टेरियन मलेरिया होता है इसके बारे में हमने जानकारी आपको कल दी थी। ये किसके कारण होता है, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ये होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण। तो ऑप्शन इसका बी सही कर लेंगे। क्या कर लेंगे, और ये फैल्सीफेरम सबसे क्वेश्चन पूछता है सबसे घातक कौन सा होता है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, जिससे सेरेब्रल मलेरिया होता है। क्या होता है, दिमागी बुखार जिसे बोलते हैं, सेरेब्रल मलेरिया होता है। इसी को ब्लैक फीवर, ब्लैक वाटर फीवर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो उठाता है वो प्लाज्मोडियम से उठाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। द स्यूडोपोडिया आर फॉर्म्ड इन अमीबा। अमीबा में जो स्यूडोपोडिया बनते हैं, स्यूडोपोडिया का अमीबा में काम क्या है, तो गमन या चलने में मदद करते हैं। तो कहता है ये बनते कैसे हैं या कब बनते हैं, तो ये होगा ऑप्शन डी, बाई सॉल जेल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्म में सॉल जेल अवस्था में आने के कारण इनका निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन पीजीटी में 2 से 3 बार बना है सॉल जेल से, और कभी कभी पूछ देता है सॉल जेल जो थ्योरी थी, अमीबॉइड मूवमेंट वाज फर्स्ट गिवन बाय, तो हाइमन ने दिया था और सपोर्ट जो किया था पैंटिन और मास्ट ने किया था। आप उठाकर देख लीजिएगा, पेपर में ये क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द पैरामीशियम मूव्स। अगर हम बिजली प्रवाहित करते हैं तो पैरामीशियम कैथोड की तरफ चलता है। किस तरफ चलाता है, कैथोड की तरफ। और कैथोड होता कैसा, निगेटिव, तो टूवर्ड्स द निगेटिव। तो हम इसका सही आंसर क्या करेंगे, 31 का। तो आपके सामने सही आंसर दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमारे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द ओरिएंटल सोर्स इन ह्यूमन स्किन आर कॉज्ड बाय। तो ओरिएंटल जो सौर है वो किसके कारण होता है, बताइएगा। ओरिएंटल जो सौर होता है वो किसके कारण होता है, इसको हम क्यूटेनियस लिस्मानियासिस, ओरिएंटल सौर को क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस लेस्मानियासिस बोलते हैं, जिसमें क्या होता है हमारी जो बॉडी होती है वो जगह जगह से फट जाती है। तो किसके कारण होता है, लिस्मानिया ट्रोपिका के कारण होता है। किसके कारण होता है, लिस्मानिया ट्रोपिका के कारण होता है। इसके चारों ऑप्शन ले लेते हैं तो दूसरे भी आपसे डिफाइन हो जाए। लिस्मानिया ट्रोपिका के कारण ऐसा होता है कि जो चमड़ी होती है जगह जगह से फट जाती है, जिसे हम ओरिएंटल सौर के नाम से जानते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा ये फ्लियोबॉटमस क्या है, फ्लियोबॉटमस एक प्रकार की मक्खी है जिसे हम सैंड फ्लाई कहते हैं। ये इसके क्या करता है, ये इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का कार्य करता है, खासकर कालाजार को। बैलेंटिडियम क्या है, बैलेंटिडियम प्रायः आंत्र में रहता है और इसके बारे में हम आपको जानकारी उपलब्ध। तो बैलेंटिडियम क्या है, एक प्रकार का, ध्यान रखिएगा, बैलेंटिडियम क्या है, प्रोटोजोवंस है जो नाशपाती के आकार का होता है। ये एम्फीबिया और मैमल्स के किस में रहता है, आंत्रों में पाया जाता है। कौन, बैलेंटिडियम। लिस्मानिया डोनोवानी, लिस्मानिया जो डोनोवानी है, इससे रोग होता है काला आजार, या इसी काला आजार को देते हैं दुमदुम फीवर। तो आपसे कभी पूछ सकता है दुमदुम फीवर किससे होता है, काला आजार। ये कम से कम 5 से 10 बार टीजीटी, पीजीटी, एलटीजी ऐसे में क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है ट्रिपैनोसोमा शो द फिनोमिना ऑफ। तो ट्रिपैनोसोमा क्या शो करता है, अभी हमने बताएगा, पॉलीमार्फिज्म। इसके कई सारे रूप होते हैं, ध्यान रखिएगा। ट्रिपैनोसोमा पॉलीमार्फिज्म दिखाता है, इसके प्रायः 4 रूप होते हैं, लिस्मानिया, लेप्टोमोनाड, क्रिथीडियल और ट्रिपैनोसोमल। ध्यान रखिएगा, ये इतनी स्टेज होती हैं, 4 स्टेज। तो ये पॉलीमार्फिज्म कंडीशन शो करता, बहुरूपता। डाउन स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ। तो ये अब जब पैरामीशियम में गमन पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं डाउन स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक जो लक्षण है वो किसका है, तो मूवमेंट ऑफ सीलिया। तो ऑप्शन इसका हम सी सही करेंगे। जब पैरामीशियम में मूवमेंट पढ़ते हैं या गमन पढ़ते हैं तब इसका आप अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम मैन इन द। कहता है लाइफ साइकिल जो प्लाज्मोडियम में पाई जाती है, मैन इज द। तो ये तो हमने आपको बताया था, इसका हमने आपको जो आंसर दे दिया था प्राइमरी होस्ट, जबकि इसका सही आंसर था सी। तो आप इसको अपने दिमाग में बना लीजिएगा। मेरे दिमाग में था कि आपको हम ये क्वेश्चन रिपीट करा देंगे। तो सेकेंडरी होस्ट होता है प्लाज्मोडियम में। अब अपने टॉपिक पे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द एसेक्सुअल फेज ऑफ द प्लाज्मोडियम आरबीसी ऑफ मैन इज नोन एज। तो उसे हम क्या बोलते हैं, मीरोजोइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीरोजोइट्स बोलते हैं। और जो सीधे इंटर करता है लीवर से, तो फिर जो इंटर करता है उसे हम मेटाक्रिप्टोजोइट्स भी बोलते हैं। सो ध्यान रखिएगा, मीरोजोइट्स क्या होता है, ब्लड टू ब्लड चलता है, यानी आरबीसी से आरबीसी में आता है।
तो उसे मीरोजोइड इंटर करता है। और एक उसका और भी ऑप्शन हो सकता है जो लीवर से जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको मेटाक्रिप्टोजोइड्स के भी नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन इसका फिलहाल हम बी की करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कहता है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है हाईली पॉलीप्लॉइड मेगा न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन। तो जो मेगा न्यूक्लियस होता है जो आप किस में पाया जाता है, पैरामीशियम में। और पैरामीशियम किस ग्रुप में रखा गया है, तो सीलिएट्स में रखा गया है। तो ऑप्शन इसका बी सही कर देंगे। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन ब्लड इज कॉल्ड। तो उससे हम क्या बोलते हैं, जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की वो अवस्था जो मनुष्य के ब्लड में रहती है उसे हम साइजोगोनी के नाम से जानते हैं। ये साइजोगोनी लीवर में भी रहती है और ये आरबीसी में भी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजिनस वेस्ट इन अमीबा आर एक्सपेल्ड थ्रो। जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है यानी जो उत्सर्जी पदार्थ होता है अमीबा का, वो कहाँ से निकलता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाती है, कहीं से भी फट जाती है और वहीं से ये बाहर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है द इराइथ्रोसाइटिक फेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पजेज इन। तो बताइएगा क्या कौन कह रहा है, इराइथ्रोसाइटिक फेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पजेजेस इन। तो ये किस में देखने को मिलती है, तो ये प्राय ऑप्शन आएगा पैरेन्काइमेटस सेल्स ऑफ द लीवर ऑफ मैन। ध्यान रखिएगा दो स्टेज होती हैं, एक होती है प्री इराइथ्रोसाइट। तो प्री इराइथ्रोसाइट जो स्टेज होती है वो लीवर में पाई जाती है, और जो इराइथ्रोसाइट जो स्टेज होती है वो मनुष्य के आरबीसी में पाई जाती है। तो दोनों ध्यान रखिएगा, प्री इराइथ्रोसाइट स्टेज कहाँ पाई जाती है, मनुष्य के लीवर में, और इराइथ्रोसाइट स्टेज कहाँ पाई जाती है, तो मनुष्य के ब्लड में। ध्यान रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए क्यूज होगा, आप इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन सिंपल है और अच्छा भी है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स आर द एसोसिएटेड विथ डिफेंस इन प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स में वो अंग जो डिफेंस का काम करता है या सुरक्षा करने का कार्य करता है, प्रोटोजोअन्स के उस अंग को हम क्या कहते हैं। निमेटोसाइट दिया है, स्टेटोसिस्ट दिया है, ट्राइकोसिस्ट और ओटोसिस्ट। तो इसका आप लोग सही आंसर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।